हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जानेंगे कि कांग्रेस का अधिवेशन कब कहाँ हुआ था और उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस अधिवेशन का। ये हमारा लुसेंट समान ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है और आज की इस वीडियो में हमें कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में यहाँ पर देखना है कि कौन से अधिवेशन कब कहाँ हुए थे। लुसेंट की आप बुक में देखिएगा तो यहाँ पर एक भारत के नक्शा बना हुआ है, मैप बना हुआ है, जिसमें जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिवेशन हुए थे उन सारे अधिवेशन जहाँ पर हुए थे उनके जो कब हुए थे और कहाँ हुए थे ये पूरी तरह से दिखाया गया है एक ही मैप पर। तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले अधिवेशन, फिर वर्ष यानी कि कौन सा अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। साथ ही साथ उस अधिवेशन में कोई विशेष घटनाएं थी या कोई विशेष कार्य किया गया था क्या, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इससे सवाल अक्सर बन जाया करती है, तो इस चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर जो कांग्रेस का अधिवेशन था प्रत्येक 1 साल के बाद लगभग होता था। तो आप इसे पहला अधिवेशन जो स्टार्ट हुआ था उनका 1885 में हुआ था और ये बम्बई में हुआ था। ठीक है, 1885 में बम्बई में ये पहला अधिवेशन था, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, इसको स्टार बना लीजिए। तो पहला अधिवेशन जो है 1885 में बम्बई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और इसमें जो प्रतिनिधियों की संख्या थी वो 72 थी। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, यानी कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि भाग लिए और यह 1885 ईस्वी में बम्बई में होता है। ठीक है, और इस यानी कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर दूसरा अधिवेशन जो है 1 साल बाद ही 1886 में होता है, जो कि कलकत्ता में होता है। 1886 में कलकत्ता में, और कोलकाता में जब अधिवेशन होता है 1886 का, तो उस समय जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे इस अधिवेशन का वो थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर की जाती है। तीसरा देखते हैं, तीसरा अधिवेशन जो है 1857 ईस्वी में होता है और इनका जो तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का वो मद्रास में होता है। तो मद्रास के इस अधिवेशन में एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं जिनका नाम था अ, बदरुद्दीन तोयबजी। ठीक है, इनका नाम था बदरुद्दीन तोयबजी और ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें एक विशेष घटना घटती है, ये कि इनका जो कांग्रेस का प्रथम कोई मुस्लिम जो था वो अध्यक्ष बनता है जिनका नाम था बदरुद्दीन तोयबजी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस की तीसरा अधिवेशन जो कि 1887 ईस्वी में होता है और ये अधिवेशन जो है मद्रास में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तोयबजी और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं कांग्रेस का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा जो अधिवेशन है 1888 ईस्वी में होता है। कांग्रेस का जो 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन था उसमें जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था जॉर्ज यूल और इस अधिवेशन की जो खास बात थी वो ये था कि जॉर्ज यूल जो थे वो प्रथम अंग्रेज थे और ये प्रथम अंग्रेज जो थे अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। ये चौथा ही अधिवेशन की बात है। तीसरा अधिवेशन में जो था यानी कि 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था उसमें एक मुसलमान अध्यक्ष बनते हैं जिनका नाम था बदरुद्दीन तोयबजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर पांचवा पर आ जाते हैं। पांचवा जो अधिवेशन है 1889 ईस्वी में होता है और ये बम्बई में होता है। देखिए 1889 के जो बम्बई अधिवेशन होता है इसके जो अध्यक्षता थे वो कर रहे थे सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, सर विलियम वेडरबर्न जो थे वो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन का, जो कि 1889 ईस्वी में बम्बई में किया जाता है। कांग्रेस का जो छठा अधिवेशन हुआ था वो 1890 ईस्वी में होता है। हर एक अधिवेशन 1 साल के बाद यहाँ पर होता है। तो कांग्रेस का जो छठा अधिवेशन हुआ 1890 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इसका जो छठा अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था 1890 में और इस अधिवेशन का यानी कि छठा अधिवेशन का जो अध्यक्षता कर रहे थे जो कि कोलकाता में हुआ था उनका नाम था सर फिरोज शाह मेहता। सर फिरोज शाह मेहता छठा अधिवेशन यानी कि 1890 की अध्यक्षता
कर रहे थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7वां अधिवेशन 1891 ईस्वी में, यह नागपुर में हुआ और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पी आनंद चार्लो। पी आनंद चार्लो 1891 ईस्वी के 7वां अधिवेशन जो हुआ था नागपुर में हुआ था कांग्रेस का, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पी आनंद चार्लो। नेक्स्ट देखते हैं 8वां अधिवेशन। 8वां अधिवेशन जो है 1892 ईस्वी में होता है, इलाहाबाद में होता है, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। 8वां अधिवेशन की अध्यक्षता कौन निभा रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और 8वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये इलाहाबाद में होता है। चलिए 9वां अधिवेशन को देख लेते हैं। 9वां अधिवेशन लाहौर में होता है और ये 1893 ईस्वी में होता है। लाहौर के 1893 ईस्वी के अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। 1893 की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। 10वें अधिवेशन की बात करें तो ये 1894 ईस्वी में मद्रास में होता है, और मद्रास में इस अधिवेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब के द्वारा, यहाँ पर अल्फ्रेड वेब के द्वारा 1894 की जो कांग्रेस अधिवेशन थी उसकी अध्यक्षता किया जा रहा था। 11वां अगर अधिवेशन की बात करें तो कांग्रेस का जो 11वां अधिवेशन है 1895 ईस्वी में पूना में होता है, ठीक है। और इस पूना के अधिवेशन यानी कि 1895 के पूना अधिवेशन के जो अध्यक्षता निभा रहे थे उनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 11वां अधिवेशन जो कि 1895 ईस्वी में पूना में होता है कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष बने थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो कि 12वां अधिवेशन होगा। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में होता है। 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इस चीज को आपको याद रखना है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया। 12वां अधिवेशन जो है 1896 ईस्वी में होता है जो कि कलकत्ता में होता है, और इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता के 1896 अधिवेशन के बारे में बताइए तो उसका जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी जो थे इसके अध्यक्ष थे कलकत्ता के 1896 अधिवेशन के, जिसमें पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। तो ये सवाल बन सकते हैं यहाँ पर कि पहली बार वंदे मातरम कहाँ कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के 12वां अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ था 1896 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष का नाम था रहमतुल्लाह सयानी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13वां अधिवेशन जो है 1897 ईस्वी में अमरावती में होता है, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सी शंकरन नायर। सी शंकरन नायर, ठीक है। तो 1897 ईस्वी के अमरावती अधिवेशन में जो अध्यक्षता निभा रहे थे उनका नाम था सी शंकरन नायर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 14वां अधिवेशन की बात है। 14वां अधिवेशन जो है 1898 ईस्वी में होता है और ये मद्रास में होता है। 14वां अधिवेशन जो कि मद्रास में होता है, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आनंद मोहन दास। तो आनंद मोहन दास कांग्रेस के 14वां अधिवेशन जो कि 1898 ईस्वी में मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता को यहाँ पर निभा रहे थे। नेक्स्ट आगे यहाँ पर हमारा है कि 15वां अधिवेशन जो है 1899 ईस्वी में होता है। कांग्रेस का 15वां अधिवेशन 1899 ईस्वी में लखनऊ में होता है। 1899 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो रमेश चंद्र रमेश चंद्र दत्त थे जो कि 1899 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 16वां अधिवेशन की बात हो रही है जो कि 1900 में होता है। 16वां अधिवेशन कहाँ होता है? 1900 में होता है। कब? तो लाहौर में ये 1900 में होता है, लाहौर में ये 1900 ईस्वी में जो कि कांग्रेस का 16वां अधिवेशन होता है, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था एन जी चंद्रवारकर जो थे वो 16वां अधिवेशन यानी कि 1900 में जो हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन उसके यहाँ पर क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। 17वां अधिवेशन की बात करें तो 17वां अधिवेशन 1901 ईस्वी में कलकत्ता में होता है, और इस अधिवेशन के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था दिनशाह इदुल्जी वाचा। दिनशाह इदुल्जी वाचा। 18वां जो अधिवेशन है वह 1902 ईस्वी में होता है। 18वां
अधिवेशन जो कांग्रेस का है वह 1902 ईस्वी में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था इस ये जो 18वां अधिवेशन होता है ये अहमदाबाद में होता है और इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा अहमदाबाद का 1902 का अधिवेशन कांग्रेस का किया जाता है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा वे अध्यक्ष बनते हैं 18वां अधिवेशन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 19वां अधिवेशन देखते हैं। 19वां अधिवेशन 1903 ईस्वी में जो कि मद्रास में होता है और इसके अध्यक्ष लाल मोहन घोष होते हैं। तो लाल मोहन घोष के द्वारा जो कांग्रेस का 19वां अधिवेशन जो कि 1903 ईस्वी में होता है उसकी यहाँ पर अध्यक्षता निभाया जाता है। बम्बई का 1904 अधिवेशन जो कि सर हेनरी कॉटन के द्वारा किया जाता है, इसकी अध्यक्षता तो सर हेनरी कॉटन जो थे 1904 के कांग्रेस अधिवेशन जो कि बम्बई में होता है उसके अध्यक्ष थे और ये कांग्रेस का 20वां अधिवेशन था। 21वां अधिवेशन की बात करें तो 1905 ईस्वी में 21वां अधिवेशन बनारस में होता है। ठीक है, 1905 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वह बनारस में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 ईस्वी में बनारस में कांग्रेस का 21वां अधिवेशन होता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, 22वां अधिवेशन की बात करें तो 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के उनका नाम था दादा भाई नौरोजी और सबसे पहली बार इसी में कांग्रेस ने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब किया था, तो वह 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में और उस समय जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो ये महत्वपूर्ण हो गया 22वां अधिवेशन कांग्रेस का जो 1906 ईस्वी में कलकत्ता में होता है और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। 23वां अधिवेशन भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। 23वां अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था और इसी में जो था कांग्रेस का प्रथम विभाजन आप कह सकते हैं इसको, तो कांग्रेस का यहाँ पर विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में और इस समय जो यहाँ के अध्यक्ष थे कांग्रेस का उनका नाम था डॉक्टर रास बिहारी दास, यानी कि इस अधिवेशन के जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे डॉक्टर रास बिहारी डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया जा रहा था जो कि कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें 24वां अधिवेशन के बारे में देखना है। तो कांग्रेस का जो 24वां अधिवेशन था यह 1908 ईस्वी में होता है। 24वां अधिवेशन जो कि मद्रास में होता है। तो कांग्रेस के 1908 के मद्रास अधिवेशन की जो अध्यक्षता था वह डॉक्टर रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया और इसी में कांग्रेस संविधान का निर्माण होता है। ठीक है, तो यानी कि कांग्रेस की जो पार्टी है उसके संविधान का निर्माण होता है और ये डॉक्टर रास बिहारी घोष इस अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे थे और यह जो अधिवेशन था 1908 ईस्वी में मद्रास में होता है। चलिए 25वां अधिवेशन की बात करें तो 25वां अधिवेशन 1909 ईस्वी में लाहौर में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा लाहौर में 1909 ईस्वी में कांग्रेस के 25वां अधिवेशन की अध्यक्षता को निभाया जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1909 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है। 26वां अधिवेशन की बात करें तो ये 1910 ईस्वी में होता है जो कि इलाहाबाद में होता है। ठीक है, तो 1910 का इलाहाबाद अधिवेशन जिसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था विलियम वेडरबर्न। ठीक है, तो विलियम वेडरबर्न जो थे वह 26वां 1910 ईस्वी में जो कि होता है यह इलाहाबाद में होता है। तो 1910 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन की जो अध्यक्षता निभा रहे थे उनका नाम था विलियम वेडरबर्न। चलिए 27वां अधिवेशन की बात करें तो 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में होता है और ये कलकत्ता में होता है। तो कलकत्ता के 1911 का अधिवेशन जो था उसमें पहली बार जनगण मन गाया गया था और इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है।
है। तो कांग्रेस के 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में होता है और ये कलकत्ता में होता है और इसमें पहली बार जन गण मन गाया जाता है। तो कांग्रेस के 1911 की जो कलकत्ता अधिवेशन है उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित बिशन नारायण धर, सॉरी, पंडित बिशन नारायण धर इनका नाम था। तो ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में होता है और पहली बार यहाँ पर जन गण मन गाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण घटना होती है। चलिए आगे देखते हैं। 27 के बाद 28वां जो है वो 1912 में बांकीपुर में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे RN मधोलकर थे। ठीक है, तो बांकीपुर में जो अधिवेशन होता है 1912 ईस्वी में, उसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था RN मधोलकर। चलिए 28वां के बाद 29वां अधिवेशन 1913 ईस्वी में कराची में होता है। 1913 में कराची का जो अधिवेशन होता है उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। तो नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर जो थे वो कराची अधिवेशन 1913 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर 30वां अधिवेशन जो है 1914 ईस्वी में मद्रास में किया जाता है। कांग्रेस का जो 30वां अधिवेशन है वह कहाँ पर होता है? मद्रास में होता है और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता था वह भूपेंद्र नाथ बसु के द्वारा किया जा रहा था। तो भूपेंद्र नाथ बसु इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 31वां की बात करें तो कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1915 ईस्वी में बम्बई में होता है। तो इस अधिवेशन में सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने कांग्रेस का 31वां अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जो कि 1915 ईस्वी में बम्बई में होता है और इसमें लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। तो ये भी याद रखेगा कि लॉर्ड वेलिंगटन जो था वह कांग्रेस के 31वां अधिवेशन यानी कि 1915 ईस्वी में जो बम्बई में होता है उसमें भाग लेते हैं और कांग्रेस के 31वां अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 32वां अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का वह 1916 में होता है और ये लखनऊ में होता है। तो कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है इसमें एक महत्वपूर्ण घटना ये घटती है कि मुस्लिम लीग से यहाँ पर समझौता होता है और इस अधिवेशन का यानी कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये कांग्रेस का 32वां अधिवेशन था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 33वां अधिवेशन की बात करें तो यहाँ पर 1917 ईस्वी में होता है और ये कलकत्ता में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे श्रीमती एनी बेसेंट थे और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ये भी याद रखना होगा कि कांग्रेस का जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी उनका नाम क्या था? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी अधिवेशन की, जो कि 1917 में कलकत्ता में होता है। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनती है जो कि 1917 में होता है। विशेष अधिवेशन जो था वह 1918 में बुलाया जाता है और ये बम्बई में बुलाया जाता है। इसमें हसन इमाम जो थे इसके अध्यक्ष थे और ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसमें होता है। तो हसन इमाम जो कि विशेष अधिवेशन में 1918 ईस्वी में बम्बई में ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 34वां अधिवेशन जो है वह 1918 ईस्वी में दिल्ली में किया जाता है। 1918 के दिल्ली अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1918 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है।
34वां के बाद यहाँ पर 35वां अधिवेशन जो है 1919 ईस्वी में अमृतसर में किया जाता है और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता था वह मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। तो 35वां अधिवेशन जो कि अमृतसर में किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विशेष अधिवेशन 1920 ईस्वी में बुलाया जाता है और इसमें कलकत्ता में यह अधिवेशन होता है 1920 का कलकत्ता अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है और इसमें असहयोग प्रस्ताव पास किया जाता है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की प्रस्ताव जो है पास किया जाता है, यह भी विशेष अधिवेशन के द्वारा, और इसके जो अध्यक्ष थे उस समय उनका नाम था लाला लाजपत राय, इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 36वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में ही होता है, ये नागपुर में होता है। नागपुर के 1920 ईस्वी की अधिवेशन जो होता है इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सीवी राघवाचार्य। ठीक है, सीवी राघवाचार्य जो थे इसके अध्यक्ष थे 36वां अधिवेशन के, जो कि नागपुर में होता है। और इसमें एक विशेष घटना घटती है कि इसमें कांग्रेस का जो संविधान है उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। चलिए यहाँ पर आपको जो ये विशेष अधिवेशन 1920 का कलकत्ता अधिवेशन है इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर सवाल बन सकता है कि असहयोग का जो प्रस्ताव है वह पास किया कब गया था और उस समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इस तरह के कई सवाल यहाँ पर उठ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 37वां अधिवेशन जो है 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में होता है। अहमदाबाद में उन जो 37वां अधिवेशन होता है उसके जो अध्यक्ष थे वो थे हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां जो थे अहमदाबाद अधिवेशन जो कि 1921 ईस्वी में होता है उसके अध्यक्ष थे। उसके बाद 37वां के बाद 38वां जो अधिवेशन है 1922 ईस्वी में गया में होता है और गया के इस अधिवेशन में इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास 1922 ईस्वी में गया में ये अधिवेशन होता है 1922 का गया अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बनते हैं देशबंधु चित्तरंजन दास। 38वां के बाद 39वां आता है। 39वां जो है 1923 ईस्वी में काकिनाडा में होता है। इसकी अधिवेशन ये जो काकिनाडा में इसका अधिवेशन होता है 1923 ईस्वी में और इसके अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली जो थे इसके अध्यक्ष बने थे काकीनाडा का 1923 ईस्वी के काकीनाडा अधिवेशन का कांग्रेस के। विशेष अधिवेशन 1923 में बुलाया जाता है और ये दिल्ली में बुलाया जाता है और इस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि कांग्रेस अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद। और ये कब बने थे, तो ये 1923 ईस्वी में दिल्ली के विशेष अधिवेशन में ये बने थे, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 40वां अधिवेशन जो है 1924 ईस्वी में होता है, जो कि बेलग्राम में होता है और बेलग्राम में जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी यहाँ पर कांग्रेस की जो अध्यक्षता है 1924 ईस्वी में बेलग्राम में किया था, इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। 40वां भी कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन है 1924 ईस्वी में बेलग्राम में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम महात्मा गांधी है। तो इसलिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है 1924 का बेलग्राम अधिवेशन कांग्रेस का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 40वां 1924 का बेलग्राम अधिवेशन। 41वां यहाँ पर देखते हैं 1925 ईस्वी में होता है, जो कि कानपुर में होता है। कानपुर में इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू के द्वारा 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया जा रहा था और ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी और कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अब भी हमने इस पर बात किया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि कांग्रेस का जो 41वां अधिवेशन था 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में श्रीमती सरोजिनी नायडू जो थे इसकी अध्यक्षता कर रहे थी और ये
भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 42वां जो है 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में होता है। तो 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन कांग्रेस का, गुवाहाटी अधिवेशन में एस श्रीनिवास आयगार आयगार ने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता निभाई थी। 1926 के जो अधिवेशन था गुवाहाटी का, और इस सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। यानी कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष जो सदस्य हुआ करते थे उनके लिए जो खादी वस्त्र है उसको अनिवार्य रूप से यहाँ पर घोषित कर दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। एस श्रीनिवास आयगार ने यहाँ पर गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था। 42वां के बाद 43वां आता है 1927 ईस्वी में, ये मद्रास में होता है। तो 1927 का मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ पर डॉक्टर M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे, और M.A. अंसारी अध्यक्षता कर रहे थे 1927 के मद्रास अधिवेशन की। और इसी अधिवेशन में मांग किया जाता है पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है 43वां अधिवेशन में, मद्रास के 1927 के 43वां अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। और 1927 के मद्रास अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था डॉक्टर M.A. अंसारी। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर भी आपको ध्यान बनाए रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 44वां 1928 ईस्वी में ये कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1928 ईस्वी में, और ये कहाँ पर होता है, ये कलकत्ता में होता है। और ये 1928 के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू। तो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस की 1928 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 45वां के बात कर रहे हैं। तो 45वां के बाद यहाँ पर आता है कि 1929 ईस्वी में 45वां अधिवेशन होता है 1929 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष ये लाहौर में होता है, और इनके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था PJL नेहरू। तो PJL नेहरू का मतलब हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पूर्ण स्वराज्य की इसमें मांग की जाती है 1929 ईस्वी के, ठीक है, पूर्ण अधिवेशन में इसकी मांग की जाती है 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है। चलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है, पूर्ण स्वराज्य की मांग 45वां अधिवेशन में। 43वां में क्या किया जाता है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग, और 45वां में पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PJL नेहरू कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 46वां अधिवेशन 1931 ईस्वी में कराची में होता है। तो कराची के इस अधिवेशन में जो यहाँ पर अध्यक्ष थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जब बने थे 1931 ईस्वी के कराची का कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष, तो उस अधिवेशन में यहाँ पर मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। तो कांग्रेस के 46वां अधिवेशन जो कि 1931 ईस्वी में कराची में होता है, और इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 43वां अधिवेशन 47वां अधिवेशन जो है 1932 ईस्वी में दिल्ली में किया जाता है, और ये अमृत रणछोड़ दास सेठ के द्वारा किया जाता है। तो अमृत रणछोड़ दास सेठ ने 1932 ईस्वी की जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था, दिल्ली का 1932 अधिवेशन, उनके अध्यक्ष थे अमृत रणछोड़ दास सेठ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 47वां के बाद 48वां जो है 1933 ईस्वी में किया जाता है। 1933 ईस्वी का जो अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन था, 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती नेल्ली सेन गुप्ता ने यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि 1933 ईस्वी में होता है। तो कांग्रेस का जो 48वां अधिवेशन है वह 1933 ईस्वी में कलकत्ता में किया जाता है। 49वां अधिवेशन जो है 1934 में किया जाता है, जो कि बम्बई में है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यहाँ पर किया जाता है 1934 का बम्बई अधिवेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1936 का जो अधिवेशन है जो कि यहाँ पर
50वां हुआ, सॉरी 50वां यहाँ पर, 49वां जो था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, 25वां जो है लखनऊ में होता है, 1936 में होता है। 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 51वां जो कि 1937 ईस्वी में फैजपुर में होता है। फैजपुर के जो अध्यक्षता निभा रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता निभा रहे थे और इसमें गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये फैजपुर गांव में पहला आयोजन किया गया था, प्रथम आयोजन था कांग्रेस का जिसमें जो में गांवों में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन था वह गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का प्रथम, ठीक है, पहला अधिवेशन था। 51वां के बाद यहाँ पर 52वां आता है 1938 ईस्वी में, जो कि हीरापुर में होता है, हीरापुर यानी कि गुजरात में। और इसके अधिवेशन जो इसके जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 के हीरापुर हरिपुरा जो कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 52वां के बाद 53वां, यहाँ पर 1939 की त्रिपुरा अधिवेशन में फिर से सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर अध्यक्ष बनते हैं। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के जो यहाँ पर अध्यक्षता था वो निभा रहे थे अबुल कलाम आजाद के द्वारा, यहाँ पर अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। तो 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन है, उसके बाद यहाँ पर 55वां अधिवेशन देखते हैं 1946 में मेरठ के द्वारा, अब मेरठ में किया जाता है। और 1946 का जो मेरठ अधिवेशन है वो आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया जाता है और इस समय आज़ादी के समय ये अध्यक्ष थे। 1940 के आज़ादी के अध्यक्ष आज़ादी के समय ये अध्यक्ष बनते हैं आचार्य जे.बी. कृपलानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो आगे है 1948 में जयपुर, ठीक है, 1948 में जयपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जो कि 56वां, ठीक है, 56वां अधिवेशन बनता है कांग्रेस का। और इसमें बी पट्टाभी सीतारामैया जो थे उसके अध्यक्ष बनते हैं। तो 1948 के बी पट्टाभी सीतारामैया जो थे अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर जो हमारा लास्ट है वो है कि जो 57वां है 1950 में नासिक में होता है और इस समय जो इसके अध्यक्ष थे उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टिंडल। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 57 यहाँ पर क्या किया जाता है, अधिवेशन किया जाता है कांग्रेस का, जो कि 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टिंडल के द्वारा किया जाता है। नोट डालकर यहाँ पर लिखा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 1947 में जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर अध्यक्ष बने थे दिल्ली अधिवेशन 1947 के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पर 1940 के अधिवेशन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1940 का जो अधिवेशन है रामगढ़ में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था अबुल कलाम आजाद, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे जो कि यहाँ पर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, अब्दुल नहीं अबुल, ठीक है। तो इस तरह से कांग्रेस की जो अधिवेशन थी वो कुल 57 अधिवेशन होता है 1950 तक। तो हम लोगों ने पूरे अधिवेशन को यहाँ पर देख लिया एक एक करके। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों के ऊपर, यानी कि ब्रिटिश काल में जो आयोग बने थे, जो समितियां बनी थी, कई सारे जांच आयोग बने थे, कई सारे मतलब यहाँ पर भारत में शासन करने के लिए कई सारे आयोग बनाए गए थे, कई सारी समितियों का गठन किया गया था। उन सब के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये आपके लिए सहयोगी है, इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियों के बारे में।